एक बहन जी ने या भाई जी ने एक पत्र लिखा, अभी हमने उनका नाम नहीं पढ़ा, ठीक है। पत्र में लगभग प्रश्न हैं 7, 16, 18 प्रश्न हैं। उनका नाम है नाम नहीं है, ठीक है। इसमें नाम नहीं है, पर 18 प्रश्न हैं। जिनने भी लिखे होंगे वो बैठे होंगे, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। अगर कहीं बैठे हो तो उनको प्रणाम करता हूं, कहीं पर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 18 प्रश्न, और सभी प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें वो संकोच ना करें कि हमने पत्र लिख दिया है और गुरुजी उस पत्र पर कुछ बोलेंगे। ना ना, आपको प्रणाम है, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है, जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है, अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो, और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो। निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चलाने भुड़ 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 और बो भुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया, 2 नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया, हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है? वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, और ऊपर एक और मामा बैठा है, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा, फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया हो। शरीर उसने दिया, उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो, कि गाड़ी चढ़ाओ, कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा, यूं घुमा, यूं घुमा, और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है, न पीछे जाना है, यहां जाना, वहां जाना, वो मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है, योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन, और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है, वो आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80 लोग यहीं पे बैठे हैं। आप प्रैक्टिकल तो यहीं देख लो, 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे,
तो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया। कभी पड़ोसी के लिए जल जल के मरे जा रहा है, कभी इधर के लिए जल जल के मरे जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे। रिश्तेदार पूछ रहे पहले तो अच्छी हो गई थी, आजकल दुबली क्यों हो गई। उसको क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए। अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी, पूरी 7 दिन। फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है। आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, तो क्या दिक्कत है, कौन मना कर। आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों, और यहाँ पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य, आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायने रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब